ओम शांति। आज की तारीख है 13/4/2023, 13 अप्रैल 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। आपस में बाबा के इस ज्ञान को एक दो को सुनाकर एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। बाबा ने जो कहा मुरली में उस पर विचार करते रहो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आ जाता है, अगर कर्म भोग आता है, कोई दुख आता है, बीमारी आती है, तो खुशी में रहने के लिए विचार करो कि ये तो पुरानी जत्ती है, ये शरीर पुराना है, हमें तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। हमें बाबा, ये तो हमारा कलयुगी शरीर है, पुराना शरीर है, हमें बाबा 21 जन्म सतयुग त्रेता के लिए निरोगी काया देने वाला बना रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए ये कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफतें हट जाती हैं। सतयुग त्रेता में सुख ही सुख होता है, कोई भी दुख नहीं होता। तो बाबा कहते हैं सारी आफतें हट जाती हैं, खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीते हैं आज की मुरली से, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कछुए की तरह कछुए मिसल सर्व कर्मेंद्रियों को समेट शिव बाबा को और बरसे को याद करना है। जैसे कछुआ अपनी सभी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही इस पुरानी दुख भरी कलयुगी दुनिया से अपनी बुद्धि को समेट, मन बुद्धि को समेट शिव बाबा को और अपने आने वाली सतयुगी दुनिया के बरसे को याद करते रहना है। कर्म योगी बनना है, भले ही सब कर्म करने हैं, कर्म करते करते बाबा को याद करते रहना है। अपने आप से बातें करनी है कि बाबा ने आज की मुरली में मुझसे क्या कहा, विचार सागर मंथन करते रहना है। आपस में, दूसरी पॉइंट है, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करनी है। बाबा के इस ज्ञान को दूसरे को सुनाकर, दूसरे को समझाकर आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है, एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। वरदान है आज की मुरली से, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाबा के साथ दिल का सच्चा संबंध। शक्तिशाली याद माना दिल से बाबा को सच्चाई के साथ याद करना। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि सब एक शिव बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। यही है सच्ची सच्ची साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते तो कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाबा के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। वास्तव में याद में फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाबा से संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, करावन हार बाबा है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावनहार कराने वाला स्वयं परमात्मा शिव बाबा है। इस याद से, इस स्मृति से बेफिक्र बनकर, बेफिक्र बादशाह बनकर सारी जिम्मेदारियां बाबा को सौंप कर उड़ती कला का अनुभव करते चलो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, उस परमात्मा शिव बाबा के वंश की आत्मा हूँ। परमात्मा के सानिध्य में पलने वाली विशेष आत्मा हूँ। तो मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। परमात्मा को, बाबा को याद करते हुए सम्मान का अभ्यास करेंगे। कुछ देर परमात्मा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। एक परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने वाले, परमात्मा से सभी संबंध रखने वाली,
मैं परमात्म वंशी आत्मा, जैसे मेरा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर है, ऐसे ही मैं आत्मा भी पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, उस सुख के सागर के समान बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा इस संसार का पालन करने वाली मास्टर पालनहार आत्मा, परमात्मा शिव ने मुझे निमित्त बनाया इस संसार की पालना के। परम धाम से, परमात्मा शिव से दिव्य शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई, पावन बन गई। इस संसार को पावन बनाने वाले बन गई। परमात्मा के प्रेम से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। सारे संबंध उस परमात्मा से, एक की याद, एक रस अवस्था में स्थित मैं आत्मा, मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ।